हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें हमें यह बताना है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कर दें, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे वो क्या होगा, वो 3m या 3m+1 के रूप का हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? ये किसी पूर्णांक m के लिए होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। तो इसमें हमें पता है यहाँ पे 3m और 3m+1। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है वो क्या होता है, a बराबर bq+r। तो bq+r का मतलब ये bq+r के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे b हमें पता चल गया है 3। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को अप्लाई करें तो जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगाते हैं तो ये क्या होता है, a बराबर bq+r। तो इसके लिए जो कंडीशन है, जहाँ जो r की वैल्यू है वो क्या होती है, r की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल या 0 के ग्रेटर और किससे छोटी, b से छोटी। तो इक्वल जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ये कंडीशन होता है। मतलब r की वैल्यू 0 और b इसके बीच में होगा, b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें b की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो r की वैल्यू हमें पता चल गई क्या होगी, 3 से छोटी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r बराबर 0, 1, 2। तो ये 2 तक लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3 से छोटी छोटी लिखनी है, 3 को इंक्लूड नहीं करना। तो हम r की वैल्यू ले लेंगे 0, 1 और 2। तो ये हो जाएगा संभावित मान r के। तो यहाँ पे लिख देते हैं संभव मान। तो r के संभव मान ये हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम a बराबर bq+r लेते हैं तो यहाँ पे a बराबर b हमें पता है कितना है, b हमें पता है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3q+r। तो r जब हम लेंगे यहाँ पे 0, तो सबसे पहले r हम यहाँ पे अगर लेते हैं 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q+0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 3q। तो हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यानी कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q², 3q का होल स्क्वायर। तो a² ये हो जाएगा और 3q का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9, तो 9q का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये 9q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर, अब इस 9 को अगर हम 2 बार फैक्टर करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3, तो 3 ब्रैकेट 3q का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 को 3 से गुणा करें तो आ जाएगा 9, और इस तरीके से यहाँ पे ये हम लिख देंगे। तो हमें ये हमें इस तरीके से सोचना है कि हम इसको 3m के फॉर्म में लिख पाएँ। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं a², मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं, तो ये किस रूप का जा रहा है, यहाँ पे 3, और इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे m। अब यहाँ कंडीशन लिख देंगे, कारण लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3q²। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 3q²। तो ये जो 3q² है इसको हम m के रूप में लिखेंगे। तो इस तरीके से a² हो गया 3m। अब जब हम r की वैल्यू लेते हैं 1, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a बराबर 3q+
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 3q प्लस आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब हमें इसका स्क्वायर करना होगा। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। 2a की वैल्यू कितनी है 3q और b की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलेगा 3q का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9q का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 कम 6, तो 6q हो गया यहाँ पे, प्लस 2 3 6, 6 कम 6, तो 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों 3, इसमें 3 के फैक्टर्स इंक्लूड हैं, ये तो यहाँ पे हम अगर 3 कॉमन लेते हैं, ओनली 3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इस तरीके से ये बचेगा प्लस 1। तो जब भी हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, कॉमन लेते समय हमें देखना है कि ये 3, ये जो ब्रैकेट होता है इसको m के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, 3m प्लस 1, तो इसको हम m मान लेंगे अब, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा m हो जाएगा प्लस 1, और इसी फॉर्म में हमें लेके आना था, तो ये 3m प्लस 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे, अब हम ले लेंगे r बराबर 2। जब r बराबर 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। तो अब हमें फिर से स्क्वायर करना होगा इसका, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, a कितना है 3q, b कितना है 2, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, इस 4 को कर देना है 3 प्लस 1, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, लास्ट में हमें 1 लेके आना होता है, इसलिए इस 4 को कर देंगे 3 प्लस 1। तो देखो इससे क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो इसको जब हम 3 प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन लेने में आसानी हो जाती है, तो यहाँ पे हम लेंगे, इनमें जब हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर, 3 तिया 9 होता है तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस, अब 3 चौक 12 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4q प्लस, यहाँ से जब 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे हम, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को अगर हम m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m, इस पूरे को m मान लेंगे अब हम, प्लस 1। तो कंडीशन लिख देते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो ये हमने माना था, इसको पूरे को क्या मान लिया था, m मान लिया था, तो यहाँ पे कंडीशन ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम जब वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखने पे भी उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में, तो या तो m के रूप में आता है या 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आप लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।